पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली ने छात्रा ने अपने ही प्रोफेसर पर एक ऐसा संगीन आरोप लगाया है, जिस आरोपों के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज भी हमारे इस शिक्षा पद्धति में किस तरह का क्या व्यवस्था जो है वो लागू है। और जो छात्रा है वो अज्ञात कह के एक लेटर जो है वो कुलपति के नाम से टाइप करती है और उसके बाद उस लेटर को कई सारे मीडिया हाउसेस में सर्कुलेट करा देती है। और उसी लेटर्स को हम आज आपको पढ़कर बता रहे हैं और उसके बाद जो सच्चाई आपके सामने आएगी, जिसके बाद जो चीजें जो आप फिल्मों में देखते हैं वो सारी कहानियां आज आपको इस 5 पेज के लेटर में पूरा समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेशन में एक छात्रा का दर्द कैसे निकल के आता है, कैसे गरीब होने के कारण से जब वो पांडे सर बार बार वो जिक्र करती है A.K. पांडे सर। और हम ये भी आपको बता दें कि ये सारी जो स्टोरी हम आपको सुनाएंगे आज वो सारा एक अज्ञात छात्रा के नाम से एक व्हाट्सएप के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, जो कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्र बताए गए। और उसके बाद इसी के आधार पर हिंदुस्तान अखबार में भी 3 सदस्यीय जांच कमेटी बिठाई गई है, जिस पर की जांच जो है वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स के HOD A.K. पांडे पर जो है वो अभी जांच चल रही है। जब हम लोग इस लेटर को पढ़ेंगे और उसमें समझ में आपको आएगा, जब लड़की अपने VC को, वाइस चांसलर को, कुलपति को लेटर लिखती है और इस लेटर का सबसे पहला अंक यही होता है कि परीक्षा सेवा में, और विषय होता है परीक्षा नियंत्रक व PG फिजिक्स डिपार्टमेंट के HOD A.K. पांडे के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जानकारी साझा करने के संबंध में। और ये बिल्कुल गोपनीय तरीके से ये लेटर सर्कुलेट होते हुए हम लोगों तक पहुंचता है, जिसमें लिखा होता है कि महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं PG फिजिक्स डिपार्टमेंट की छात्रा हूं। नाम नहीं दिया हुआ होता है, सेशन 2023 और 25 बताया जाता है। महोदय, मैं ये दरख्वास्त इस उम्मीद से, आशा से लिख रही हूँ कि नए कुलपति व नए राज्यपाल महोदय निरंतर हो रहे इस भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय टीम गठित कर जांच करवाकर कठोरतम कार्रवाई करेंगे। लड़की को इस बात का डर भी होता है कि पता नहीं ये लेटर उन तक पहुंचेगा और उसके बाद हमारे भविष्य के साथ क्या होगा, क्योंकि उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया गया, इस तरह से दलित किया गया कि लड़की अपना नाम छुपाकर इस तरह की लेटर्स जो है वो भेजती है, VC को भेजती है। लेकिन इस वायरल लेटर की पुष्टि हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन उस वायरल लेटर में जो अंक लिखे हुए हैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा जाएगा और साथ ही साथ हम आपको पढ़कर उन भावुक शब्दों में बता रहे हैं, जिसमें कि छोटी जाति, क्योंकि जाति का भी आकलन इसमें किया गया है कि छोटी जाति होने के कारण से उस छात्रा को ट्यूशन नहीं पढ़ पाना पांडे सर से किस तरह का कितना घाल देता है कि उस लड़की को, मतलब कि आप ये कहिए कि एग्जामिनेशन से आउट कर दिया जाता है या फिर उसके मार्क्स जो है वो कम आ जाते हैं। फिर 2-3 एग्जाम्पल देकर वो आगे समझाती है इस तरह से कि महोदय, मैं HOD सर के डर व खौफ की वजह से इस दरखास्त में अपनी पहचान छिपा रही हूं। इससे पहले भी तत्कालीन कुलपति महोदय को आवेदन लिख चुकी हूँ, क्योंकि विवेकानंद सिंह जो है वो इस वक्त कुलपति है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के। वही पूर्णिया यूनिवर्सिटी जिसका की शुरुआत में ही राजेश सिंह जो कुलपति थे, उनके आने से ही ये यूनिवर्सिटी विवादों में रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेश सिंह BHU से आने के बाद यहाँ पर जिस तरह से मनमाने रवैये के स्टाफ की बहाली किए थे, उसके बाद ही ये खासा चर्चे में यूनिवर्सिटी रहा था और उसके बाद भी कई सारे विवादों से इस यूनिवर्सिटी का नाता रहा है। अब आगे फिर वो लिखती है कि नए, लेकिन परीक्षा नियंत्रक महोदय का पूर्व कुलपति महोदय के साथ गठजोड़ संबंध होने के कारण मामले को दबा दिया गया। मतलब कि जिस A.K. पांडे का वो जिक्र कर रही है, जो कि HOD है फिजिक्स के और साथ ही साथ एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी हैं, उनका कहना है कि महोदय, ये आवेदन भले ही आपको पढ़ने में, ध्यान से समझिएगा, 5 मिनट लगेगी, लेकिन पूर्णिया यूनिवर्सिटी में चल रहे गंदे सिस्टम का खेल व भ्रष्टाचार की परत दर परत पोल खोलने के लिए काफी है। टोटल 5 पन्ने का ये लेटर है। फिर आगे लिखती है, महोदय, परीक्षा नियंत्रक A.K. पांडे के कोई एक कारनामे व भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि इनके कई सारे कारनामे हैं। ज्यादातर कारनामे को छिपाने के लिए हमेशा काट व बैकअप प्लान तैयार कर रखे रहते हैं, इसलिए इनके कारनामे को उच्च स्तरीय जांच से पकड़ी जा सकती है।
और इनके भ्रष्टाचार व कारनामे को केस 1, 2, 3, 4 नंबरिंग करके समझाना चाहती हूँ, जिससे इनके कई कारनामे को आप आसानी से समझ सके। फिर आगे छात्रा लिखती है कि ये सभी भ्रष्टाचार फिजिक्स पीजी डिपार्टमेंट के सेशन 2023-25 में अलग अलग सेमेस्टर से हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें तो मैं पहले अभी इनके लेटेस्ट कारनामे को उजागर करने जा रही हूँ। ये पीजी फिजिक्स के सेमेस्टर थर्ड सेशन 2023-25 का मामला है, जहां पर कि छात्र का वह रोल नंबर भी मेंशन कर रही है कि 10147 नाम इकराम आलम महोदय परीक्षा केंद्र पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया पढ़ा था। और परीक्षा के दौरान एक दिन इकराम आलम परीक्षा में मोबाइल से चीट करते हुए पकड़ा गया और उसके बाद वहां पर जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे, जो मजिस्ट्रेट ड्यूटी में तैनात जो भी वहां पर प्रोफेसर थे, उनके द्वारा उस लड़के को पकड़कर पहले एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास ले जाया जाता है और उसके बाद जो उसकी कॉपी थी उस पर रेड पेन से मार्क कर दिया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उस लड़के को परीक्षा से एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। मतलब कि अब वो लड़का उस एग्जाम को पास फेल नहीं बल्कि एग्जाम से बाहर कर दिया जाना चाहिए और उसे दोबारा अगले सेशन में एग्जाम देनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पुलिस को भले सूचना दी जाती है, लेकिन जल्दबाजी में पुलिस आने से पहले ही डांट फटकार लगाकर उस लड़के को वहां से भगा दिया जाता है। अब वजह क्या आता है? तो वजह वो लिखती है कि ऐसा होता है कि लड़का अपना परिचय देता है, हम पांडे सर के स्टूडेंट हैं और जानने वाले हैं। मतलब ये कि पांडे सर के पास अपना कोचिंग पढ़ते हैं और उनको अच्छे से जानते हैं, उनके करीबी हैं और उस पांडे सर का नाम सुनकर और भी कोई प्रोफेसर होते हैं वो उन्हें छोड़ देता है। ये एक किस्सा था। लेकिन इसके बाद का जो किस्सा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लड़की फिर ये लिखती है कि सवाल ये है कि जब पूरे कॉपी पर लाल कलम चल गई तो ये छात्र उस विषय में अच्छे नंबर से कैसे पास कर गया। सवाल यहाँ पर है, जांच इन्हीं सब मुद्दों पर होना चाहिए था। ये क्योंकि लड़की जो अपने आवेदन में लिखी है 4 अलग अलग केस स्टडी को वो बता रही है, जिसमें से ये पहला केस स्टडी इकराम आलम का है, जिसमें उन्होंने व्याख्या किया इस बात का। और फिर वो आगे लिखती है कि इस विद्यार्थी को पूरे क्लास में 8.4 सीजीपी के साथ दूसरे स्थान आया। आप समझिए, जिसको वहां पर जो मजिस्ट्रेट ड्यूटी में तैनात जो भी प्रोफेसर थे, कर्मी थे, जब उनके द्वारा उसे एक्सपेल्ड कर दिया गया तो फिर उस लड़के को उस नंबर में मतलब उस सब्जेक्ट में अव्वल नंबर के साथ 8.4 सीजीपीए कैसे आ गया। ये वाकई में एक सवाल है कि आखिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। क्या ट्यूशन पढ़ने के नाम पर किसी भी स्टूडेंट को बिना एग्जाम दिए हुए भी 8.4 सीजीपी आ सकता है? ये केस नंबर फर्स्ट था। फिर आगे चलते हैं। जबकि क्लास के बाकी छात्र को 7.0 से 8.0 सीजीपी के ही बीच का नंबर आता है। फिर आगे छात्रा लिखती है, इस छात्र के कोई विषय में प्रमोटेड भी नहीं है महोदय। इसका प्रमाण उस विषय के दिन एग्जाम हॉल के परीक्षा पर्यवेक्षक तथा क्लास के अन्य विद्यार्थी से आप इस मामले को पता कर सकते हैं। फिर आगे वो लिखती है, महोदय अब आपके मन में सवाल होगा कि ये स्पेसिफिक छात्र का परीक्षा नियंत्रक का क्या संबंध है। तो हमने बताया है कि महोदय क्लास के कुल 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे का वो जिक्र करती है कि वो उनसे यानी कि पांडे सर से निजी तौर पर ट्यूशन लेती है, जो उनके घर पर चलता है। और क्लास में ट्यूशन लेने वाले स्टूडेंट का नाम, पहला नाम है श्रेया दुबे, दूसरा नाम है इकराम आलम और तीसरा नाम है शिव पूजन कुमार। आगे वो फिर लिखती है, ये इकराम आलम का कॉपी व मोबाइल जब्त होने के बाद परीक्षा के बाद छुट्टी होने के उपरांत क्लास के बाकी मित्रों से कहा कि कुछ नहीं होगा, पांडे सर हैं तो जिंदाबाद है, अब नहीं तो कब काम आएंगे। ये केस फर्स्ट था जो कि वह अपने इस आवेदन में वो जिक्र करती है। फिर आगे केस 2 पर वो चर्चा करती है, महोदय और हम ये भी चाहेंगे कि अगर आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या बिहार के कोई भी स्टूडेंट है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको अभी के जो सिस्टम है, जिस कॉलेजियम सिस्टम के लिए कई सारे नेता लड़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम लागू है कि एक ही जाति समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, और उसके बाद यहाँ के SC ST समाज के ओबीसी समाज के लोग ये उम्मीद करते हैं हमारा न्याय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन उसी देश का एक ये भी कानून है कि जज यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज मनोनीत होकर बनते हैं और मनोनीत करने वाले भी लोग किसी खास जाति वर्ग के होते हैं। हम जाति वर्ग को, जाति प्रथा को कभी आज तक प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही उस पर कोई कटाक्ष करते हैं। लेकिन जो इस लड़की के मार्मिक शब्द हैं, अब वो लड़की कौन है, इस वक्त कहाँ है, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वायरल इस लेटर की पुष्टि भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उसके हैंड राइटन जो नोट्स हैं जो हम तक आए हैं, वो भी अटैच आपको कर दिया गया है। फिर आगे वो लिखती है सेकंड केस के बारे में कि महोदय, उनसे निजी तौर पर क्लास लेने वाले में एक छात्रा भी है जिनका नाम श्रेया दुबे है। दुबे और पांडे मतलब दोनों ब्राह्मण समाज से आते हैं। जो वो जिक्र करती है उसी पर हम लोग आज बातचीत भी कर रहे हैं। यानी कि पहला केस में प्रभाव दिखाया गया, दूसरे केस की जब ये लड़की बात कर रही है जिसमें जाति प्रथा का क्या दंश होता है, वो भी आपको इस लेटर के इस अंश में समझ में आ जाएगा। वो फिर लिखती है, महोदय, ये श्रेया दुबे नाम की छात्रा परीक्षा नियंत्रक व हमारे कक्षा के एचओडी सर की इतनी बड़ी चहेती शिष्या है कि ए.के. पांडे सर इन्हें लाभ पहुंचाने के लिए नियम व अनुशासन की धज्जियां उड़ाकर भ्रष्टाचार की सारी सीमा लांघ कर कई कारनामे करते हैं। ए.के. पांडे सर इस छात्रा से प्रॉमिस व कसम खाए हैं कि श्रेया, तुम्हें किसी भी तरह से फिजिक्स से पूरे यूनिवर्सिटी में टॉपर कराकर हम गोल्ड मेडल दिलवा कर रहेंगे। आप बात समझिएगा, जो गोल्ड मेडलिस्ट होने का खेल यूनिवर्सिटियों में चलता है, छात्र नेता भी कई बार इस तरह के आरोप लगाते हैं। खासतौर पर एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लड़के लड़कियां इस तरह के कई बार आरोप लगाते हैं। किसी खास वर्ग के लड़के लड़कियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसी खास वर्ग के प्रोफेसर ऐसा गंदा खेल खेलते हैं। बाकी लेटर में आगे क्या कुछ लिखा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आगे सुनिएगा, तुम मेरी छात्रा व मेरा जात भाई भी हो। अपने जात भाई को टॉपर नहीं कराएंगे तो किसे कराएंगे। बात समझिएगा, गंभीर विषय है ये, इसलिए वीडियो को सर्कुलेट भी करिएगा, साथ ही साथ गंभीरता से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अभी समझिएगा। फिर आगे करिए कि इसके लिए ए.के. पांडे सर अभी तक हुए 3 सेमेस्टर के एग्जाम में श्रेया दुबे, हम लोग इसमें किसी की फोटो अटैच इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारा किस्सा, ये सारा कहानी एक वायरल लेटर से लिया गया है। इस कारण से इसमें जो भी नाम मेंशन है उसका नाम हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसके फोटो को अटैच नहीं करने के पीछे कारण ये है क्योंकि ये लेटर कहाँ से आया है, किसने टाइप किया है, ये कुलपति को मिला है या नहीं मिला है, ये जांच का विषय होगा। हाँ, हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर का जो कटिंग है वो जरूर हम आपको स्क्रीन पर लगा रहे हैं, क्योंकि 3 सदस्यीय जांच कमेटी जो है वो एग्जाम कंट्रोलर पर जरूर बिठाई गई है। अब इस संदर्भ में कुलपति ही बता सकते हैं कि आखिर मामला क्या होगा। फिर आगे वो लिखती है कि सर, 3 सेमेस्टर में एग्जाम में श्रेया दुबे को 9 CGPA से अधिक नंबर दिए गए, कभी 9.2 तो कभी 9.4 CGPA। बाकी क्लास के अन्य छात्र को 7 से 8 CGPA नंबर मात्र दिए जाते हैं पांडे सर के द्वारा। फिर आगे लिखती है, पांडे सर इनसे ज्यादा नंबर देकर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर बहाल व ज्यादा नंबर प्रोफेसर बनने में मदद को वादा किए। मतलब उन्हें इस तरह की वादा और प्रलोभन पांडे सर श्रेया दुबे को देते हैं। फिर आगे वो लिखती है, इसे इतना अधिक मार्क्स पांडे सर CA के बल पर देते हैं और श्रेया और उनसे क्लास लेने वाले को 28 से 29 अंक, बाकी क्लास के अन्य सभी छात्र को 22 से 23 अंक, ये उनका ये रहता है। ये सभी करतूत इनके दूसरा विद्यार्थी नहीं जान सके, इसके लिए वो रिजल्ट के बाद विद्यार्थी को TR देने की बात तो दूर देखने भी नहीं देते। फिर आगे वो लिखती है कि TR विभाग को भेजते भी नहीं। आगे ये भी कहा गया है कि अगर भेज भी दिए तो क्लास तो आज तक वो एक भी लिए ही नहीं, तो दूसरे टीचर से मांगने पर वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहकर नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि HOD सर का आदेश है कि किन्हीं को TR नहीं देने का, तो हम क्या करें। इस बात की सत्यता आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि जब हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो सेकेंड सेमेस्टर में नामांकन के लिए हम लोग सभी छात्र पहले जो पिछले सेमेस्टर का TR था वो नहीं देने की वजह से सभी छात्र पास व फेल वाली जो सीट थी उसकी फोटोकॉपी कराकर अपने रोल नंबर को गोला करके
डॉक्यूमेंट के तौर पर जमा कर सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन लिए। आप किसी सेमेस्टर में नामांकन फॉर्म की जांच में पाएंगे कि पिछले सेमेस्टर का टीआर नहीं लगा होगा। अब सेकेंड व थर्ड सेमेस्टर में पांडे सर चालाकी किए कि जल्दी मार्कशीट ही जारी करवा देते हैं। फिर आगे वो लिखती है जिससे कि अगले सेमेस्टर में एडमिशन लेने की टीआर नहीं देना पड़े। रिजल्ट आने के बाद फिर की जो स्थिति होती है कि मार्कशीट नहीं मिलता। अब आगे वो लिखती है कि एडमिशन की तिथि जारी या नोटिफिकेशन भी नहीं निकलता है, और ये किसी भी सेमेस्टर में हम सभी छात्र को टीआर हाथ लगने से इस वजह से नहीं दिया जाता है ताकि किसी को टीआर ना लग जाए। और इन सब का कारण ये होता है क्योंकि वो श्रेया दुबे को चाहते हैं कि हम उसे टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर बनाकर गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो उन्हें बना दें, गोल्ड मेडल जो है वो इन्हें दिला दें। फिर वो आगे ये भी लिखती है, कुछ दिन पहले एक छात्र ने अपने क्लास के निजी व्हाट्सएप ग्रुप में इस घटना की चर्चा किया, तो इनके जो भी स्टूडेंट्स थे वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आगे उस पांडे सर को फॉरवर्ड कर दिए। और फिर क्या था, पांडे सर पर्सनली उस लड़के को फोन कर धमकाए कि तुम्हारा रिजल्ट खराब कर देंगे और उसके अलावा तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, और तुम्हें हम ये भी बता रहे हैं कि तुमको देख लेते हैं कि तुम कैसे पास कर पाओगे, और कई बार उसको कॉल भी किया गया। बहरहाल हमने उस नंबर वाले से इसके ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मांगे, लेकिन उसके द्वारा ये अवेलेबल नहीं कराया गया। फिर आगे मतलब ये हम लोगों की तरफ से ताकि एविडेंस के तौर पर आ सके कि ये पांडे सर किस तरह का खेल वो आगे खेलते हैं। फिर आगे वह लड़की अपना जो रूबी राय जो बिहार की स्टेट टॉपर थी बिहार बोर्ड की, उसका भी जिक्र करती है कि सर अगर इस मामले की जांच हो तो किस तरह से रूबी राय के टॉपर होने के बाद भी सब मामला सामने आया। फिर उसकी टेस्ट कराई गई तो उसके बाद उनको किसी भी तरह का कोई बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। वह शिष्या जो अज्ञात है वो ये भी कहना चाह रही है कि जो भी इस तरह के टॉपर्स हैं, खासतौर पर ये तीनों स्टूडेंट, अगर आप इनका इंटरव्यू करा लें तो ये समझ में आ जाएगा कि इनको पीसी की कितनी सारी यानी कि फिजिक्स की कितनी सारी बेसिक नॉलेज है या फिर नहीं है। फिर वो आगे ये भी लिखती है कि श्रेया सिर्फ उसकी स्टूडेंट ही नहीं है, बल्कि श्रेया वो स्टूडेंट है जिनकी बहन भी जो है वो उसी जगह पर यानी कि उसी कॉलेज में उसी यूनिवर्सिटी में जो है वो वहां पर जॉब भी करते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा बात है कि उसका ये कहना है कि वो वहां पर ही कर्मचारी भी है और उस कारण से भी उनके नंबर जो है वो बढ़ा के दिए जाते हैं। अब आगे वो भी ये लिखती है कि इस तरह की बात की सत्यता को आप इससे भी जज कर सकते हैं कि क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे का जो मार्कशीट है वो कितना कम अंक आता है और जो श्रेया है उसको मार्कशीट में कितना आता है। फिर आगे केस थर्ड यानी कि ये पूरा मतलब आप ये कहिए कि वो शुरुआत में ही कह देती है कि इतना बड़ा ये भ्रष्टाचार है जो पूर्णिया के यूनिवर्सिटी में हो रहा है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में हो रहा है। और ये सारा वाकया पूर्णिया कॉलेज की एक छात्रा ने अपने एक लेटर के माध्यम से उजागर किया है। जब इस तरह के केसेस सामने आएंगे तो जरूर इस बहस से पर्दा उठेगा कि आखिर ये कौन पांडे सर हैं जो अपने ट्यूशन को चलाने के लिए अपने स्टूडेंट के साथ इस तरह का घिनौना हरकत करते हैं, जिसके बाद वो स्टूडेंट इतना मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो यूनिवर्सिटी को छोड़ देती है या उस क्लास को उस एग्जाम को छोड़ देती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि हमारा कुछ यहाँ पर होना नहीं है क्योंकि हम गरीब हैं और हम उस जाति के नहीं है। बात समझिएगा, वो ये लिखती है इस लेटर में लिखती है क्योंकि पांडे सर से पढ़ने के लिए 3200 रुपया का पर सेमेस्टर फीस लगता है और सर हम गरीब हैं, हम उस जाति से नहीं हैं और इस कारण से हम वो फीस देने में सक्षम नहीं है और सर के पास जाकर अपनी जाति के हिसाब से तालमेल नहीं बिठा सकते हैं, इस कारण से हमें परीक्षा में काफी कम अंक आते हैं। अब इस पूरे भावुक शब्दों में जो इस अज्ञात लड़की का ये लेटर है उसके भाव को आप समझिएगा, और ये किस यूनिवर्सिटी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये एक जांच का विषय होगा, और जब ये जांच में क्लियर हो पाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आरोप कई सारे लोग आज तक लगाते रहते हैं कि यूनिवर्सिटियों में वाकई अब ये किस समाज की लड़की है ये भी कह पाना हमारे तरफ से मुश्किल है, क्योंकि उसका ना नाम है ना ही जाति अंकित है, ना ही अगर वो पार्टी पॉलिटिक्स से अगर जुड़ी हुई है तो उसका भी नाम अंकित नहीं है, किस जाति समुदाय की उसका भी अंकित नहीं है। लेकिन हाँ, जिस पर आरोप लगाया गया है
वो किस जाति का है वो आपको हमने नाम में बता दिया गया। बाकी आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को सर्कुलेट कराइए, ताकि ये वीडियो इस वक्त विवेकानंद जी जो एनआईटी से पटना से आए हैं, साइंटिस्ट हैं और काफी बेहतर तेज तर्रार वीसी है, वाइस चांसलर है, कुलपति है पूर्णिया के, उन तक ये पहुंचे। और उसके बाद जो 3 सदस्यीय जांच कमेटी बिठाई गई है, जो जांच कर रही है, वो भी हम आपको बता देते हैं। और हिंदुस्तान अखबार के कटिंग में भी इस बात का जिक्र किया गया है, जिसमें कि DN शाह मारवाड़ी कॉलेज के किशनगंज के जो प्राचार्य हैं प्रोफेसर संजीव कुमार और कुल शासक डॉक्टर पटवारी यादव एवं लीगल पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार पांडे शामिल हैं। बाकी ये 3 सदस्यीय जो टीम है वो परीक्षा विभाग के कामकाजों की जांच जो है वो कर रही है। और इसको लेकर छात्र आरजेडी के कुछ छात्रों का प्रदर्शन भी कुछ दिनों पूर्व देखने को मिला था। बाकी इस वीडियो को शेयर करिएगा, और आपके क्षेत्र में इस तरह की क्या कुछ समस्याएं हैं और आप अगर स्टूडेंट है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के, क्या आपके साथ भी इस तरह का भेदभाव हो रहा है, क्या वाकई में यह पांडे सर का चरित्र इस तरह का है, वो कमेंट में जरूर आप करिएगा। जय हिंद।